रेडी स्टार्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से कॉकरोच लौट चले हैं। अपने सफल आंदोलन से उन्होंने भारतीय राजनीति के उन पुराने दिनों की याद दिला दी है जब छात्र सिर्फ वोटर नहीं बल्कि जोर जुल्म के प्रमुख प्रतिरोधक तत्व हुआ करते थे। इन नौजवानों ने साबित कर दिखाया है कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि ऐसा सैलाब हैं जो बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखता है। यह आंदोलन कई सवाल छोड़कर रुखसत हो रहा है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि नई उम्र की नई फसल के लिए सबसे जरूरी इस मुद्दे का अस्थायी समाधान क्या है। जवाब आसान नहीं है। इस समस्या की कई अभेद परतें हैं। अपनी बात समझाने के लिए मैं आपको 5 दशक पीछे ले चलना चाहूँगा। वह 1975 की आती गर्मियाँ थीं। मैं मैनपुरी शहर के बीचों बीच स्थित एक इंटर कॉलेज में बोर्ड का पहला इम्तहान यानी हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। परीक्षा केंद्र के जिस कक्ष में मुझे बैठना था उसके बाहर लगभग 1 दर्जन लड़के कुछ ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े करने में जुटे थे। काम निपटते ही उन्होंने उन ढेलों को अपनी जेब में भरा और पर्चा बंटने का इंतजार करने लगे। प्रश्न पत्र हाथ लगते ही उन लोगों ने उसे ढेलों में लपेटकर सामने स्थित दुकानों की ओर उछाल दिया। कुछ देर में चारों ओर से वैसे ही ढेले कॉलेज के प्रांगण में बरसने लगे। उनमें लिपटे कागजों पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे गए थे। उत्तर प्रदेश में सामूहिक नकल अभियान का यह अनुपम उदाहरण था। इसमें छात्र, शिक्षक, प्रशासन, अभिभावक और अराजक तत्व समभाव से शामिल थे। उन दिनों संचार के नए साधन नहीं थे। नतीजतन नकल कराने वालों और नकलचियों को काफी जोड़ तोड़ करनी पड़ती थी। कुछ साल बाद फोटोस्टेट मशीनों के अवतरण ने इसे सुगम कर दिया। सिर्फ एक जगह पर्चा लीक होता और पूरे शहर में फैल जाता। यहाँ से नकल के सांगठनिक स्वरूप की शुरुआत हुई। बाद में विज्ञान की तरक्की ने इस व्यापार को 12मासी फायदे का जरिया बना दिया। कैसे? फोटोस्टेट के बाद आई फैक्स मशीन। अब पर्चों को ढेलों की जरूरत नहीं पड़ती। कोई एक भ्रष्ट अध्यापक, बोर्ड का पदाधिकारी अथवा इसी तरह का कोई अन्य शख्स एक ही पर्चे को पूरे प्रदेश में चंद मिनटों के अंदर लीक कर देता। नकलचियों को भी जहां तहां पसरे सॉल्वरों की सहायता से झटपट उत्तर नसीब होने लगे। इस कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला मुख्यालयों से दूर कुकुरमुत्ते की तरह परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। इन कॉलेजों के संचालक जैसे जैसे मालामाल होते गए वैसे नकल माफिया की नींव गहरी होती गई। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मौजूदा संदेशवाही एप्स ने
इस माफिया को पंख दे दिए हैं।